अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अरसलान और आप देख रहे हैं नेक्सिस बेड यूट्यूब चैनल। इस वक्त जो है मैं अदनान भाई के सेटअप पर मौजूद हूँ और अदनान भाई का जो है इस वीडियो में हम टाइम बहुत ज़्यादा लेने वाले हैं क्योंकि मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि जावा की इतनी ज़्यादा म्यूटेशंस आ रही हैं, तो इसके बारे में जो आम जो फैंसियर है, जो न्यू फैंसियर है, उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं है कि कौन सी म्यूटेशन नहीं है, कौन सी म्यूटेशन पुरानी है और कौन सी म्यूटेशन जो है एक्सपेंसिव है। तो अदनान भाई के पास माशाल्लाह 17 म्यूटेशन जो है जावा की इस टाइम पे मौजूद है, जिनकी अदनान भाई जो है ब्रीड करवा रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं हमें जो जावा की म्यूटेशन के बारे में बताएं, कौन कौन सी म्यूटेशन है, इनकी क्या क्या प्राइसेस है और इनका इन फ्यूचर क्या है। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है अरफान भाई। अदनान भाई, आपको मैंने बताया कि हमें जो है जावा की म्यूटेशन के बारे में बताया, तो इस टाइम आपके पास जो है माशाल्लाह 17 म्यूटेशन आपके पास मौजूद हैं। तो इसके बारे में बताएं कौन कौन सी म्यूटेशन हैं और ये ब्रीड जो है कहाँ पर होती हैं और पाकिस्तान में किस तरीके से आती हैं और इनकी मार्केट वैल्यू क्या है। अच्छा अरफान भाई, पाकिस्तान के अंदर तो नॉर्मली जो है जावा अवेलेबल थी, जैसे वाइट ग्रे सिल्वर जो नॉर्मल चल रही थी। लेकिन कुछ पाकिस्तान के अंदर मोटेशन खुद से भी जनरेट हुई थी, ग्रे पेस्टल वगैरह। सही। तो उसके बाद लास्ट 3 इयर्स पहले जो है ये इम्पोर्टेड जावा इम्पोर्ट होना शुरू हुई, जो पेस्टल फॉन, पेस्टल के और भी मोटेशन, अगेट की मोटेशन। तो उस वक्त लोगों का इतना रुझान नहीं था इसकी तरफ, क्योंकि उस वक्त लोकल बर्ड्स अर्निंग बहुत अच्छी थी। सही। लोग सिल्वर से भी कमा रहे थे, वाइट से भी कमा रहे थे, फ़ोन से तो बहुत ही कमाया लोगों ने। लेकिन अभी फ़ोन की जिस तरीके से मार्केट थोड़ी सी चेंज हुई है, तो लोग ये कह रहे हैं कि बजाय 50 पेयर फ़ोन पालने के बंदा 2 पेयर पेस्टल पाल ले। सही। तो दाने की कॉस्ट भी कम होगी और फ्यूचर अभी कम से कम 3 से 4 साल 5 साल तो जावा की म्यूटेशन का है। सही। क्योंकि इस वक्त एक ही बर्ड है जो कि यहाँ के इन्वायरमेंट में एडजस्ट भी हो गया। इम्पोर्टेड बर्ड आए, उन्होंने भी ब्रीड की और लोकल ब्रीड को ब्रीड कर ही रहे हैं। तो अब हर कोई जो है ना मोटेशन की तरफ ही कन्वर्ट होना चाह रहा है। तो खैर मैंने भी इस पर काफ़ी वर्किंग स्टार्ट कर ली। मेरे पास कुछ जावा तो थी, कुछ मैंने अभी इंपोर्ट किए हैं जो प्रोबेबली नेक्स्ट वीक एग्जीबिशन पेस्टल फॉन यूरोप से मैंने इंपोर्ट किए हैं, वो भी आ जाएंगी। और जो अवेलेबल मोटेशन है उसके अंदर तकरीबन 17 मोटेशन, कुछ ब्रीड कर रहे हैं और कुछ मैंने जमा किए हैं। ठीक है। और इसकी इंशाल्लाह आगे फर्दर मोटेशन पे काम होगा। सही। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। देखें अभी नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर जो जावा थी ना, वो कॉमन साइज की थी। जो इंपोर्ट होकर जावा आई तो पाकिस्तान के जावा से थोड़े साइज में बड़ी थी। सही है। अब लोगों ने उस जावा को एग्जीबिशन का नाम दे दिया। हर कोई कह रहा है एग्जीबिशन है हमारे पास, हालांकि वो इम्पोर्टेड ब्लड लाइन के अंदर नॉर्मल जावा है। जो एग्जीबिशन है उनका साइज बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, मैं भी कोशिश ये करूंगा कि तीनों साइज दिखाऊं। एक ये जो पाकिस्तान के कॉमन नॉर्मल जो ब्रीड हो रही है, एक अंडर साइज जिसको एग्जीबिशन कह रहे हैं, और एक प्योर एग्जीबिशन जो यूरोपियन ब्लड लाइन। सही है। तो वो बर्ड की मैं कोशिश करूंगा कि हर बर्ड की जो है जितनी मोटेशन मेरे पास अवेलेबल है उसके मैं सारे साइजेस दिखा दूं, और उसके बाद जो है लोगों को आइडेंटिफिकेशन बता दूं कि कौन से बर्ड की आइडेंटिटी क्या है जिसकी वजह से आप पहचानेंगे। क्योंकि मार्केट में अब जो है ना, जब नई चीज़ आती है ना, लोगों को पता नहीं होता, तो बहुत चीटिंग, बहुत जो न्यू फैंसर है वो कुछ और बोल के कुछ और ले लेते हैं। और उसके अलावा वैसे भी अगर कोई डार्क कलर का सिल्वर बर्ड आ गया किसी के पास, तो वो एक नई मोटेशन बना के लोग उसको बेवकूफ़ बनाएंगे। सही। या कोई डिफरेंट टाइप का डार्क ओपल में आ जाए बर्ड, उसको पेस्टल बोल के लोग, मतलब कि इस तरीके से बहुत चीटिंग होगी। तो कोशिश ये करूंगा कि सारे बर्ड की आइडेंटिटी बता दूं, ताकि फिर आगे जो है ना किसी को इसमें। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखनी है, जो कि न्यू फैंसर है, जो कि जावा का शौक रखते हैं। इंशाल्लाह इसमें 17 म्यूटेशंस आपको बताएंगे कि 17 म्यूटेशंस हैं, इनके नाम क्या हैं और इनके जो है आप किस तरीके से पहचान सकते हैं कि ये कौन सी जावा है। हाँ, तो कई सबसे पहले जो हमने पीसेस डाले हैं वो है ग्रे जावा। ग्रे जावा तो सबको आइडिया है ग्रे जावा जो है किस तरीके से दिखता है, बट ये कि अदनान मैंने 2 पीसेस डाले हैं, ये दोनों पीसेस में बहुत ज़्यादा फर्क आपको नजर आ रहा होगा, ये अदनान भाई आपको बताएंगे। अच्छा देखें, ये वाला जो पीस है ना जो इस साइड बैठा है, ये लोकल है, जो यहाँ का पाकिस्तान का बर्ड है ग्रे जावा, वो यूरोपियन एग्जीबिशन ग्रे जावा है। अब अच्छा, दोनों के साइज़ में, हेड में और इनके पंजों में आपको बिल्कुल क्लियर डिफरेंस नज़र आएगा साइज़ के हवाले से कि दोनों बर्ड का साइज़ क्या है। एक बहुत ही ह्यूज जंबो साइज़ का बर्ड है और एक नॉर्मल साइज़ का बर्ड है। अच्छा, इनमें भी थोड़ा सा जो हेल्दी बर्ड होता है, अब लोग कॉमन के हेल्दी बर्ड को एग्जीबिशन बोल के फिर नॉर्मली मार्केट में सेल कर रहे होंगे, जबकि वो एग्जीबिशन नहीं होगा। एग्जीबिशन ये है, बल्कि मैं भी आपको इससे ये वाला बर्ड जो है ना हाथ में पकड़ के भी एक दफ़ा दिखाया था एग्जीबिशन का साइज़ वगैरह क्या होता है। ठीक है जी, देख सकते हैं जो भी एक स्टिक पे बैठा हुआ है बर्ड, ये नॉर्मली पाकिस्तान में जो ब्रीड हो रहा है, कराची के अंदर ब्रीड हो रहा है, ये वो बर्ड है। और एक जो बर्ड इसके साथ है वो यूरोपियन मिडल लाइन का बर्ड है। इनके साइज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वो नॉर्मल आपको नज़र आ रहा होगा, वो एग्जीबिशन है।
और ये वाला जो बर्ड है ये नॉर्मल है। मैं इसको हाथ में पकड़ के भी दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये साइज का डिफरेंस देखें कितना फ़र्क है, दोनों के हेड में कितना फ़र्क है, दोनों के हेड कितने डिफरेंट साइज़ का है, चोंच कितनी बड़ी है इसकी, और इसका पंजा देखें, दोनों के पंजे में भी बिल्कुल बहुत ही वाज़ा फ़र्क है। तो ये जो है ना, बस ये वीडियो ये बताने की वजह से एक पीस का मैं इसलिए बना रहा हूँ कि लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि कॉमन और एग्जीबिशन में जो है साइज़ में क्या फ़र्क है। ठीक है, ये जो है वाइट जावा है, अदना में इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बस ये कॉमन वाइट है, इसका एग्जीबिशन पीस मेरे पास नहीं है। अल्बाइनो का एग्जीबिशन है, वो मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा। ये सेकंड म्यूटेशन, या आप इसको नॉर्मल कैटेगरी में ले लें तो ये वाइट जावा है। एक ग्रे हो गई और एक वाइट हो गई। इसी तरीके से फिर मैं आगे आगे फर्दर वाइट, सिल्वर, फॉन, ओपल और फिर अगेट के जितनी म्यूटेशन हैं, पेस्टल की जितनी म्यूटेशन है, वो सारी मैं कोशिश करता हूँ कि सारे जो है ना वो कवर करवा दूँ। अच्छा, ये नॉर्मली कॉमन साइज़ का बर्ड है, ये कोई एग्जीबिशन नहीं है। अच्छा, इसके जो हेल्दी साइज के बर्ड है ना, लोग उसको एग्जीबिशन बोल के सेल करते हैं। मतलब जो अच्छी हेल्थ में हो गया तो बच्चे थोड़ा साइज में हो गया। मेरे नॉलेज के मुताबिक एग्जीबिशन यूरोपियन वाइट जावा पाकिस्तान में नहीं है, अभी तक नहीं आई। अभी तक नहीं है। तो अगर कोई भी एग्जीबिशन शायद अगर किसी के पास हो तो हो, मुझे नहीं पता, लेकिन यूरोप से तो नहीं आई। अगर होती तो मैं लाजमी मंगवा चुका होता या ले चुका होता। ये कॉमन साइज है। अब वाइट के बाद जो सिल्वर जावा आ चुके हैं, और सिल्वर जावा के भी जो है 2 पीस इसके अंदर मौजूद हैं। नजरा में दोनों पीसेस के बारे में आप थोड़ा सा बताएं। मैं खाली बताने के लिए ये 2 पीसेस डालने की वजह से वे किया है। देखें, एक नॉर्मल सिल्वर जावा है जो सिल्वर कलर में, और दूसरा सिल्वर जावा बहुत डार्क कलर में। लोग इसको अलग अलग मोटेशन बता के ना सेल करें। और अगर आप वैसे ही हेड पे देखेंगे तो बिल्कुल डार्क हेड में और दूसरा नॉर्मल कलर में, और ये दोनों अंडर साइज हैं। ये कोई भी एग्जीबिशन नहीं है, लेकिन अगर आप इनको हाथ में पकड़ें तो ये इस तरह का ही बर्ड लगेगा कि जैसे ये कोई एग्जीबिशन बर्ड हो, लेकिन ये कॉमन पाकिस्तान के ही बर्ड है। अच्छा, नॉर्मली हम ब्रीड करवा रहे होते हैं, कभी किसी बर्ड का कलर डार्क हो जाता है, किसी का लाइट हो जाता है, तो वो सिंपल उससे मोटेशन चेंज नहीं होती, उससे बर्ड थोड़ी अच्छी क्वालिटी में आ जाता है। सही। तो ये क्वालिटी चेंज होगी, मोटेशन चेंज नहीं होगी, और ये बिल्कुल कॉमन सिल्वर जावा है। अच्छा जी, सिल्वर के बाद अब आ चुकी है ओपल जावा। ओपल जावा भी बहुत लोगों का आइडिया होगा, बहुत लोगों का नहीं होगा, क्योंकि बहुत कम लोगों के पास ये ब्रीड हो रहा होता है। तो इसकी जो है क्या खुसूसियत है? अच्छा अरसलान भाई, ये ओपल जावा जो है ना, ये बेसिकली बर्ड के कलर को डाइल्यूट करने के लिए बहुत अच्छा बर्ड है। ये रेड आई बर्ड है। अच्छा, मैंने पिछले वीडियो में बताया नहीं कि जैसे ग्रे जावा जो है वो ब्लैक आई बर्ड है, वाइट ब्लैक आई बर्ड है, सिल्वर ब्लैक आई बर्ड है। ये ओपल रेड आई बर्ड है, और इसका ही जो पेस्टल है, जो ओपल पेस्टल है, वो ब्लैक आई बर्ड है। वो ब्लैक आई बर्ड जो कि डाइल्यूट सिल्वर भी कहलाता है और ओपल पेस्टल भी कहलाता है। इस बर्ड का बहुत कमाल है आगे फ्यूचर की मोटेशन में। लोगों को अभी इसकी अवेयरनेस नहीं है। जब इसको यूज़ करेंगे किसी डार्क कलर के बर्ड को लाइट टून में लाने के लिए, तो इसका ही इस्तेमाल होगा। अगर इसके पेस्टल हो तो बहुत अच्छा है, वरना ओपल से इसकी वर्किंग की जा सकती है। अभी मेरी जो लास्ट वर्किंग थी, शायद मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, मैंने ओपल को ओपल पेस्टल ब्लैक आई के साथ मैंने पेयरिंग की थी। सही। जो लास्ट ईयर के मेरे पास बच्चे रखे थे, वो मैंने अपने कस्टमर को सेल किया। उन्होंने ओपल से ही उसकी पेयरिंग की। अभी जो उनके पास बच्चे आए हैं वो सिल्वर जावा रेड आई में है। वो वेरी रेयर मोटेशन। सही। क्योंकि इसके अंदर ब्लड भी था, ब्लैक आई बर्ड था, लेकिन उसका जो बच्चे का है वो आया तो सिल्वर में है, लेकिन रेड आई के अंदर आया। तो इस तरीके से मोटेशन के लिए जो है ना, इस बर्ड का बहुत इस्तेमाल हो सकता है। ओपल के बाद जो है आपको दिखाते हैं अल्बाइनो जावा। अल्बाइनो जावा भी बहुत लोगों ने देखा होगा, क्योंकि नॉर्मल वाइट कलर में होता है और इनकी आंखें रेड होती हैं। तो इसमें जो है 2 पीसीस हैं, इसके बारे में जो है नाम भी बताएंगे। अच्छा, ये अरसान भी एक यूरोपियन ब्लड लाइन का एग्जीबिशन अल्बाइनो बर्ड है, और दूसरा कॉमन है पाकिस्तान का, लेकिन ये अंडर साइज बर्ड है। वो भी एक्स्ट्रा अंडर साइज का बर्ड है। वो एग्जीबिशन भी जो है वो तो प्योर यूरोपियन एग्जीबिशन है। तो हालांकि ये दोनों ही हैं, एक लोकल बर्ड है और एक यूरोप का बर्ड है। ठीक है। अच्छा, इनकी अभी ब्रीड माशाल्लाह से मेरे पास आई हुई है, और बहुत ही अच्छी ब्रीड आई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न के लिए जो है ना, काफ़ी पीसेस लोगों को मिल जाएंगे, अगर किसी को चाहिए हो, अगर इसके चेक को। अच्छा, इसकी जो बेस्ट पेयरिंग है वो नॉर्मल अल्बाइनो के साथ ही है। मैंने ये मेल है बेसिकली, और इसकी पेयरिंग की है ओपल पेस्टल के साथ।
ऊपर पेस्टल के ओपल पेस्टल की फीमेल के साथ। तो अभी उसके साथ 5 बच्चे आए हैं और वो पांचों के पांचों रेड आई रेड है और एग्जीबिशन एक्स्ट्रा अपने बाप की तरह वो एक्स्ट्रा एग्जीबिशन साइज के बच्चे हैं। वो मैं अभी आपको ब्रीड वाली नेक्स्ट वीडियो में जो है ना इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा, तो फिर आप उसको जो है इजीली कवर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है फ़ोन जावा दिखाते हैं, और फ़ोन जावा के अंदर जो तीनों पीसेस यहाँ पे मौजूद हैं, एक नॉर्मल जावा है और एक जो अंडर साइज़ है और एक जो है एग्जीबिशन साइज़ है। तो तीनों में आपको फ़र्क जो है वाज़े नज़र आएगा, और तीनों की प्राइसेस भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बिल्कुल फ़र्क है जी, तो 3 जावा यहाँ पे मौजूद हैं। फ़ोन जावा सबको आइडिया तो होगा फ़ोन जावा जो है किस तरीके से दिखती है। ये वाला बर्ड जो सबसे पहले बैठा है, जो अभी सिंगल बैठा है, ये यूरोपियन एग्जीबिशन का चिक है। हालांकि ये 4, साढ़े 4, 5 महीने का है और वो पीछे अंडर साइज अडल्ट जावा है, जो बिल्कुल और फर्स्ट पे बैठा हुआ ये जो है एग्जीबिशन है। ये एग्जीबिशन है। सही। तो अब तीनों के साइज में आप फर्क देखें। हालांकि वो अभी अडल्ट होगा, उसके बाद ब्रीड करेगा तो वो किस लेवल पे जाएगा, वो कितने बड़े साइज का बर्ड हो जाएगा। ठीक है। और जो साइड पे बिल्कुल स्टिक पहले नंबर पर ये आ गया, ये नॉर्मल जो यहाँ पे ब्रीड हो रहा है ये वो बर्ड है बिल्कुल छोटे साइज के अंदर। अच्छा, ये वाले बर्ड को लोग मार्केट में एग्जीबिशन बोल के बेच रहे हैं, जो अंडर साइज बर्ड है। लोग ये कह रहे हैं कि वो एग्जीबिशन है, जबकि वो एग्जीबिशन नहीं है। सही जी। तो ये जो एग्जीबिशन है ये भी जो है आपने यूरोप से मंगवाए? ये यूरोपियन बर्ड के चिक्स मैंने परचेज किए, ये मैंने नहीं मंगवाए। यूरोप से जो मैं बर्ड मंगवा रहा हूँ वो एग्जीबिशन पेस्टल फॉन मंगवा रहा हूँ। अच्छा, वो मंगवा रहे हैं जी। अच्छा जी, जो आपको अभी तक हमने जावा दिखाई वो तो नॉर्मली आपने हर जगह देखी होगी। अब जो है म्यूटेशन की तरफ आते हैं, ये यहाँ पर जो अगेट जावा मौजूद है। अगेट जावा जो है किस तरीके से पहचानी जाती है वो आपको अदनान भाई बताएंगे। अच्छा हसन भाई, ये अगेट जो है ये बेसिकली ये भी टाइप ऑफ जर्मन आई बर्ड है। सही। बज़ाहिर ये ब्लैक आई बर्ड दिखता है, लेकिन जब ये चिक इसके हैच होते हैं तो उस वक्त रेड आई बर्ड होते हैं। रेड ही होते हैं, ठीक है। लेकिन टाइमली जैसे ही वो बड़े होते आते हैं, इनकी आँख जो है फिर ब्लैक आई की तरफ कन्वर्ट हो जाती है। और इसका हेड और टेल तकरीबन चॉकलेटी ब्राउन कलर, इसको ब्लैक हेड भी कह सकते हैं, तो ब्लैक की तरह चला जाता है। और ये किसी के पास भी होगा वो एग्जीबिशन नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल साइज का बर्ड ये प्रोड्यूस ही नहीं हुआ यहाँ पर, तो इसे सारे बर्ड जो हैं एग्जीबिशन होंगे। और अगेट बेसिकली एक सिंपल अगेट है। लोग इसे फॉन अगेट कहते हैं, जो कि फॉन अगेट दूसरा बर्ड है। इसको सिल्वर अगेट कहते हैं, तो सिल्वर अगेट भी दूसरा बर्ड है। ये सिंपल अगेट है। मैं भी आपको फॉन अगेट भी दिखाता हूँ, सिल्वर अगेट भी दिखाता हूँ, सारी चीज़ें, कि लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ये फॉन अगेट नहीं है और ना ही ये सिल्वर अगेट है, ये अगेट है, ये नॉर्मल अगेट है। अब इसके अंदर अगेट के अंदर अगेट पेस्टल भी हैं, अगेट पेस्टल इनो भी हैं, लेकिन सब अलग अलग मोटिशन है। ये जर्मन आई बर्ड है, लुक लाइक ब्लैक आई, लेकिन इसके बच्चे रेड आई जनरेट होते हैं। अगेट की जो एक और म्यूटेशन है एग्जीबिशन गोल्ड अगेट, तो ये आपको बताएंगे इसके बारे में अदनान भाई। इसका कलर जो है नॉर्मली वाइट कलर जैसा लग रहा है और इसकी आंखें रेड हैं। इसका हेड भी गोल्डन है और इसकी टेल भी गोल्डन है। और इसको इसके बहुत सारे नाम हैं। कोई इसे गोल्डन जावा कहता है, कोई गोल्ड अगेट कहता है, कोई फॉन अगेट कहता है। तो ये इन तीनों नामों से मार्केट के अंदर ये पहचानी जा रही है। तो बेसिकली फॉन अगेट, गोल्ड अगेट या गोल्डन जावा, ये तीनों एक ही हैं। ठीक है। अच्छा, जो इसका हेड और टेल है वो बिल्कुल इसका अलग कलर है, ब्राउन कलर आ रहा है। जी। अच्छा, इसमें जो है ना आसान भाई, इसमें कॉमन साइज भी है, नॉर्मल साइज भी है, अंडर साइज भी है, एग्जीबिशन भी है। तो ये वाला एग्जीबिशन है, मेरे पास नॉर्मल साइज का बर्ड है नहीं, वरना फिर मैं आपको इसके साथ दिखाता। तो ये जो है एग्जीबिशन बर्ड है और इसकी भी ब्रीड माशाल्लाह से बहुत अच्छी आ रही है मेरे पास। हाँ, एक और जब आपको दिखाते हैं सिल्वर अगेट, इसमें जो है किस तरीके से आइडिया होगा सिल्वर अगेट कैसी है वो आपको नाम में बताएंगे। आसान भाई, अगेट की तीसरी मोटेशन है। ये अगेट में एक नॉर्मल अगेट थी, एक गोल्डन अगेट, फॉन अगेट थी, एक ये सिल्वर अगेट है। अच्छा, इसकी बॉडी टून जो है लाइट ग्रे, बिल्कुल लाइट कलर में है। और इसकी हेड और टेल जिस तरह से गोल्ड अगेट की हेड और टेल गोल्डन थी, इस तरीके से इसके भी हेड और टेल का कलर सिल्वर है। अच्छा, उसकी आंखें रेड थी, इसकी ब्लैक है? इसकी ब्लैक है। वो फॉन अगेट वो इनो में थी, वो रेड आई में थी, ये ब्लैक है, ये ब्लैक आई। लेकिन ये भी जब इसका चेक हैच होता है तो उस वक्त वो जर्मन आई में, रेड आई में रेड आई होता है, तो बाद में ये कन्वर्ट होता है इसमें। और इसके ये सबसे खूबसूरत, मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लगता है ये बर्ड, क्योंकि इसकी बॉडी टून हेड टू टेल एक ही टून में है और सिर्फ हेड का कलर और टेल का कलर इसका चेंज है।
तो और ये हैवी एग्जीबिशन। ये माशाल्लाह से आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा, ये अभी अपना पोज दिखा रहा है। अच्छा ये मेरे पास एक ही पेयर है जो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर ब्रीड पे लगाऊंगा, मेल और फीमेल डीएनए हुआ मेरे पास पड़ा है। अगेट की एक और म्यूटेशन है, पेस्टल अगेट, ये आपको दिखाते हैं। अच्छा इसकी भी आंखें जो ब्लैक हैं। अच्छा अगेट की एक निशानी, जो इनका बेबी है तो इनकी आंखें रेड होती हैं। नहीं ग्रे, वो जो आपके हैच के वक्त रेड होती हैं, एच के बाद आंखें रेड हैच होती के हैं। वक्त आंखें रेड होती हैं, लेकिन इसके अंदर ये तो पेस्टल अगेट है, ठीक सही। है। आपने पहले देखा अगेट, फिर कॉन अगेट देखा, फिर सिल्वर अगेट, उन तीनों की ब्लैक आई बर्ड है। ठीक है। ये भी ब्लैक आई बर्ड है, ये पेस्टल अगेट है, ठीक है। लेकिन इनमें ही एक बर्ड है जो कि पेस्टल अगेट इनो है, सेम बॉडी कलर बॉडी टून के अंदर होगा और उसकी आईज रेड होंगी, रेड होंगी। बल्कि मैं इसके साथ ही केज में डाल देता हूँ। सही। तो फिर यह है कि आपको शायद भी हो जाए। ये देखें, ये जो है बर्ड ब्लैक आई के अंदर है, और इसी के साथ एक और पीसेज है वो है रेड आई के अंदर, वो आपको भी अदनान भी दिखाएंगे। ये देखें, ये वाला बर्ड जो है ये पेस्टल अगेट इनो है, ये रेड आई है, ये रैबिट रेड आई में है। अच्छा इन दोनों का बॉडी कलर बॉडी टून बिल्कुल सेम है, जैसे आपके लव बर्ड के अंदर होता है रेड आई अल्बाइनो और ब्लैक आई अल्बाइनो, तो एग्जैक्टली ऐसे ही है। वो ब्लैक आई बर्ड है, ये रेड आई बर्ड है, लेकिन ये पेस्टल अगेट इनो है और नीचे वाला बर्ड जो है वो पेस्टल अगेट है। एक ब्लैक आई है और एक रेड आई है। अच्छा ये भी नॉर्मल साइज के अंदर होते हैं, ये इसके भी एग्जीबिशन साइज है। एग्जीबिशन साइज है और ये रियर मोटेशन है। Rare ये mutation अभी तक इंपोर्ट नहीं हुई, लोगों के पास जनरेट हुई है खुद से ना, क्योंकि जो यूरोपियन बर्ड जो है ना वो बहुत सारी जीन कैरी करता है। वो आपको एक अगेट ही बर्ड है जो कि सिल्वर अगेट भी प्रोड्यूस करके देता है, या फिर आपको गोल्ड अगेट भी देता है, पेस्टल अगेट इनो वगैरह, ये सारे बर्ड जो है इनमें से ही आते हैं। लेकिन अगर इनको फर्दर आप मोटेशन के तौर पे वर्किंग करें तो आपको बहुत सारे बर्ड प्रोड्यूस हो सकते हैं और ईजिली हो सकते हैं, क्योंकि हर किसी के ब्लड में जो है वो मौजूद हैं ये सारी चीज़। ये भी बर्ड बड़ा हो गया, जब अडल्ट होगा, ये दोनों पट्टे हैं। सही, ये भी मोल्ड कर रहे हैं। बिल्कुल पट्टे हैं अभी, ये 4 to 5 मंथ्स के हैं। जब ये मोल्ड करके अपने रियल जेन्युइन कलर में आएंगे तो बहुत ही खूबसूरत बर्ड है ये भी। अब आपको दिखाएंगे अदनान भाई ओपल पेस्टल। अच्छा जी अदनान भाई, इसके बारे में बताएं, इसके जो है कैसे कलर होते हैं और इसका जो है हम कैसे पहचान सकते हैं कौन सी जावा है। अच्छा अरसान भाई, ये भी ब्लैक आई बर्ड है और ये ओपल रेड आई को आप ब्लैक आई में कन्वर्ट कर दें तो ये दोनों का कलर टोन बिल्कुल एक, जिस तरह से भी पेस्टल अगेट और पेस्टल अगेट इनो था ना, उसी तरीके से ये ओपल और ओपल पेस्टल ये दोनों एक ही कलर का बर्ड है। और ये जो है ना बेसिकली जो मैंने बताया था ना कि अगर किसी बर्ड के कलर को डाइल्यूट करने के लिए अगर किसी का बर्ड का इस्तेमाल होगा तो वो इसका ही होगा। अभी तक पाकिस्तान के अंदर बहुत ही इग्नोर्ड बर्ड था, ये बहुत पहले से अवेलेबल है पाकिस्तान में, लेकिन लोग इसको परचेज करने से भी डरते थे कि यार इतने लाइट कलर का सिल्वर है, सही, जबकि ये पेस्टल है। ठीक है। तो अच्छा किसी भी डार्क कलर की जावों को अगर हमें हल्का कलर करना हो तो हमें इससे ब्रीड करवा लें। एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे आप किसी भी लाइट कलर के बर्ड को डार्क कलर में कन्वर्ट करने के लिए आपकी पेयरिंग डार्क कलर के बर्ड से करते हैं, सही, उसी तरीके से लाइट कलर में आपको बर्ड को लाने के लिए तो फिर लाइट कलर के बर्ड का यूज होता है। और क्योंकि ये पेस्टल जीन कैरी करता है तो इसलिए इसको पेस्टल में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अच्छा ये पेस्टल अभी देखें, मैंने आपको ये थर्ड पेस्टल की मोटेशन दिखाई है। आपको अगेट में दिखाया था अगेट पेस्टल अगेट, और दूसरा था पेस्टल अगेट इनो रेड आई में, और ये ओपल पेस्टल है। तो ये 3 टाइप के पेस्टल हो गए। अभी मैं आपको कॉर्न पेस्टल और ग्रे पेस्टल भी दिखाता हूँ पहले। ग्रे पेस्टल अब मौजूद हैं। अच्छा ग्रे पेस्टल के भी जो है यहाँ पे 2 पीसेस हैं, एक नॉर्मल है और एग्जीबिशन है, तो इसके बारे में बताएं अदनान भाई आप। असल में ये ग्रे पेस्टल बर्ड जो है एक तो कॉमन साइज है जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, ये दूसरा एग्जीबिशन ग्रे पेस्टल का चिक है। ये चिक वो अडल्ट फीमेल है, ब्रीडर फीमेल है। सही, अब आप चिक्स का साइज़ देखें और उसका साइज़ देखें। अच्छा ये वाला चिक मैंने खुद परचेज़ किया है क्योंकि ये योमो स्प्लिट ग्रे पेस्टल का मेल है, तो इसको योमो की फ़ीमेल के साथ मुझे नेक्स्ट ईयर योमो पेस्टल की वर्किंग के लिए लगाना है। और ये बर्ड बहुत सारे इसके कमाल हैं कि ये वाली फ़ीमेल देखना, ये जो फीमेल है आपको शायद पिछली वीडियो में याद हो, मैंने इसको कॉर्न के मेल के साथ पेयरिंग की थी और उसमें मेरे पास सारे बच्चे ग्रे के आए थे। और ये वो ग्रे बच्चा जब अडल्ट हुआ तो मैंने उसके कुछ पीसेस सेल किए
उन्होंने उसकी पेयरिंग की फॉन पैसल की फीमेल के साथ। सही। ग्रे जावा, कॉमन ग्रे जावा पेयरिंग की फॉन पैसल की फीमेल के साथ, उसके बाद फॉन पैसल के बच्चे आए जो कि बहुत रेयर है। रेयर है, मतलब कि फॉन expensive भी है। पैसल उस वक्त तो अभी तो कॉमनली अवेलेबल है, लेकिन होम ब्रीड हो गई ना, उसने खुद ही जनरेट कर लिया। इसके दूसरे मेल पट्टे को मैंने अपने पास से ग्रे पैसल की फीमेल के साथ मैंने पेयरिंग की, मेरे पास ग्रे पैसल के भी बच्चे आए और स्प्लिट बच्चे भी मजीद आए। सही। तो एक भाई ने, ये खैर वो पंजाब में उन्होंने मुझसे ली थी, उन्होंने भी इसको फोन पैसल के साथ पेयरिंग की, उनके पास योमो का बच्चा आया। तो ये बर्ड इतने जीन रखता है, इतने जीन रखता है कि फ्यूचर में ये बहुत ज़्यादा मोटेशन के लिए यूज़ होगा, क्योंकि ये जिस बर्ड के साथ लगाएं वो, क्योंकि ग्रे बेसिकली बेसिक कलर है और बेसिक कलर के अंदर ये पेस्टल है, तो ये बहुत सारे बर्ड को प्रोड्यूस करने के लिए ये बर्ड का इस्तेमाल होता है, जिसको लोग ब्लू जावा भी कहते हैं और ये ग्रे पेस्टल भी कहते हैं। अदनान भाई, मैं यहाँ पे 2 जावा जो आपने रखी है, अच्छा जो इसमें एग्जीबिशन जावा है ना, इसके मुझे पर डार्क ब्राउन टाइप के लग रहे हैं, और वो वाले में इसमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं लग रहा। अदनान भाई वो अडल्ट पीस है, तो उसके पूरे कलर आए हुए हैं ना, ये बच्चा भी मोल्ड कर रहा है। जब ये मोल्ड कर रहा होता है, जब ये बिल्कुल छोटा बच्चा होता है तो ये ब्राउन कलर का बर्ड होता है, फिर बाद में ये अपने कलर को कन्वर्ट करता है ग्रे की तरफ, और उसके बाद ये बिल्कुल सेकंड मोल्ड भी कंप्लीट कर ले तो वो उस कलर का ही बर्ड बन जाता है। अच्छा, अभी बच्चा तो इस वजह से इसकी ब्राउन कलर अभी पर मैं आपको इसी वीडियो के कंटिन्यूशन में लास्ट में जब सारे चिक्स दिखाऊंगा तो उसके अंदर मैं चिक्स के एज वाइज कंडीशन दिखाऊंगा कि किस एज में बर्ड किस पोजीशन में नजर आता है। सही। तो लोगों को और ज़्यादा अवेयरनेस होगी कि इसके बच्चे किस टाइप के दिखते हैं। तो ये वो नीचे वाला अडल्ट बर्ड है बिल्कुल अपने फुल कलर में, और ये वाला जो है ये चिक है, तो ये चिक इस कलर का होता है, पैसल ग्रे पैसल का। और योमो का भी बच्चा मोरलेस तकरीबन इसी टाइप का ही दिखता है, लेकिन उसका थोड़ा सा बॉडी कलर चेंज होता है। इस टाइम जो है मोस्ट डिमांडिंग बर्ड्स है पेस्टल फॉन जावा, जो कि बहुत लोग ढूंढ रहे हैं और अपने सेटअप पर इन करना चाह रहे हैं। माशाल्लाह से अदनान भाई के पास इनकी तीनों बर्ड मौजूद है, जो नॉर्मल बर्ड भी है, अंडर साइज भी है और एग्जीबिशन भी है। तो इसके बारे में आप बताएं अदनान भाई, इसकी मार्केट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा भी हाई हुई भी है। असल में आसान भाई ये टॉप डिमांडिंग बर्ड है। जितने बर्ड इंपोर्ट होकर आए, लोगों ने पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा लाइक इस बर्ड को किया। तो लोग इस अभी हर बंदा जो है फोन के बाद अगर कोई कन्वर्ट हो रहा है तो वो इसको हो रहा है, पेस्टल फोन में हो रहा है। अच्छा इसमें कन्वर्ट हो रहा है। अगर आप ये देखें, इसके अंदर भी मैंने 3 बर्ड रखे हैं, और ये तीनों बर्ड जो है ना, देखें नीचे वाला बर्ड जो है वो यूरोपियन बर्ड है एग्जीबिशन साइज में। ये वाला बर्ड जो है ये अंडर साइज बर्ड है, ये भी बाहर से ही आया है लेकिन ये यूरोपियन नहीं है। और तीसरा वाला जो है वो लोकल ब्रीड है। अगर आप इन तीनों के आप उसमें देखें साइज़ में, तो आपको बिल्कुल क्लियर, अगर आप टॉप व्यू से भी दिखाएं ना, तो इसके बिल्कुल क्लियर साइज़ में आपको फ़र्क नज़र आएगा कि एग्जीबिशन में अंडर साइज़ में और नॉर्मल जावा में क्या फ़र्क है। ठीक है, अगर इनकी भी आइज़ जो रेड है, इनकी आइज़ रेड है सबकी। ये पहला वाला एग्जीबिशन है, देखें। अच्छा माशाल्लाह से आपको साइजेस में फ़र्क नज़र आ रहा होगा। नॉर्मल जो जावा किस तरीके से नज़र आता है, एग्जीबिशन जावा जो किस तरीके से नज़र आता है। तो बहुत से लोग जो है इसमें चीट कर जाते हैं, और बहुत से लोगों को आइडिया नहीं होता, तो वो नॉर्मल जावा ले लेते हैं और लोग बता देते हैं कि यार ये एग्जीबिशन नहीं है लेकिन अच्छे साइज में, लेकिन कुछ लोग तो उसको डायरेक्टली एग्जीबिशन बोल के बेच रहे हैं। सही। और हालांकि एग्जीबिशन इसमें सिर्फ एक बर्ड है, वो सेंटर वाला अब पहला वाला जो है, तो ये है। और इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में बर्ड ही है, और अभी तो इसके चिक्स भी नहीं बन रहे काफ़ी। तो पहले इसकी प्राइसेस थोड़े नीचे हुई थी, अभी 22 से ऊपर हो गए। असल में इसकी प्राइसेस नीचे होने की वजह क्या थी, जब मैंने आपको बताया ना कि फ़ोन जावा पे लोगों की उम्मीदें टिकी हुई थी ना, तो फ़ोन जावा से लोग बहुत अर्न कर रहे थे। इस साल फ़ोन जावा जब अपने प्राइस के लो रेट पे गया है, तो लोगों ने फ़ोन जावा के बजाय मोटेशन के एक पेयर को तरजीह दी है, क्योंकि दाना भी इतना महंगा है। अब आप 50 पेयर को पालें और उसकी ब्रीड भी पालें और दाने भी खिलाएं, और इनके एक पेयर रखें या 2 पेयर रखें और उनके 6 या 8 बच्चों को खिलाएं, तो दाने की कॉस्ट रिड्यूस होके आपके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। सही। तो लोग, हर बंदा जो है ना, वो यही चाह रहा है कि पैसल के या मोटेशन के कोई एक भी पेयर लग जाए। अच्छा ये वक्त ऐसा है कि इस वक्त जिसने भी मोटेशन के अंदर एंट्री की ना, तो वो फ्यूचर में बहुत अच्छी अर्निंग कर सकता है, क्योंकि इस वक्त हर किसी को कम से कम एक पेयर तो चाहिए। जिनके पास कुछ भी नहीं है वो एक पेयर तो अपने पास रखेगा ही। और अगर इस तरीके से सारे फैंसर सिर्फ एक एक पेयर रखें, तो कराची के अंदर आपके मुताबिक कितने ब्रीडर्स होंगे? बहुत ज़्यादा ब्रीडर हैं कराची के अंदर। अगर आप खाली 5000
भी रखे हैं, अगर कि 5,000 लोग अगर फ़ोन पैसल की तरफ जा रहे हैं, तो इस साल कमिंग ईयर में 5,000 पीसेस, 5,000 पेयर्स चाहिए होंगे। 5,000 पेयर अभी किसी के पास नहीं है, पूरे पाकिस्तान से भी नहीं निकाल सकता कोई। तो इसलिए इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा, मेरे मुताबिक बहुत अच्छी है, इसकी अर्निंग होगी इस साल जिसके पास होगा। यहाँ पर 2 पीसेज जो है अदनान मैंने रखे जो कि सिल्वर हेडेड है। इनसे पूछते हैं अदनान भाई की डिटेल। ये अदनान भाई के पास माशाल्लाह से घर में खुद ब्रीड हुआ है। अरसान भाई, ये दोनों बर्ड जो है ना, ये मेरे पास होम ब्रीड है। ये मेरे पास सिल्वर में से निकले थे। पहले तो ये मेल आया था, ये फर्स्ट मोल्ड पे ही इसने जो है ना अपने क्लियर कर लिया था। फीमेल लास्ट मोल्ड के बाद जो है ना इसने अपना कलर दिखाया है। अच्छा, ये दोनों जो है ना इसके फेस देखें, ये डर्टी फेस हो रहा है सिल्वर की तरह ना। सही। तो इसके लिए मैंने गूगल पे सर्च भी किया और यूट्यूब पे भी इसकी वीडियो देखी, तो मुझे ये चिकलेस के नाम से या सिल्वर हेड के नाम से इसकी वीडियो आइडेंटिटी हुई, लेकिन मोटेशन चार्ट के अंदर ये बुक अभी रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसलिए इसको कोई अब नाम नहीं दे सकते। लेकिन ये दोनों बर्ड मेल और फीमेल दोनों हैं, और इसके बच्चे भी मेरे पास आए हुए हैं और वो भी मैंने भी सेल्फ किया है। अब इनके बच्चे भी इसी कलर में आते हैं, तो फिर इसको हम कुछ आगे फर्दर कुछ 2-3 ब्रीड के बाद हम कुछ कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन ये मेल और फीमेल दोनों ही मेरे पास सिल्वर हेडेड एक जैसे हैं जी। सही। अच्छा, इनमें से ब्लैक में ब्लैक हेड बर्ड तो है, ग्रे में ब्लैक हेड है, लेकिन सिल्वर के अंदर ब्लैक हेड ऐसा कोई मोटेशन रिकग्नाइज नहीं। लेकिन क्योंकि डिफरेंट बर्ड है, मेल फीमेल दोनों है, इसलिए मैंने इसको बर्ड को दिखाया। और ये भी मैंने बस यही बता रहा हूँ कि ये रजिस्टर्ड मोटेशन नहीं है, लेकिन मेल फीमेल दोनों है, इसलिए ये कोई ना कोई तो मोटेशन फ्यूचर में कहलाएगी। यूट्यूब पे ये चिकलेस के नाम से है। ये जो है इस टाइम लास्ट म्यूटेशन है। 17 म्यूटेशंस आपको हमने बोला था कि दिखाएंगे, तो माशाल्लाह से हमने आपको दिखाई। अब ये लास्ट म्यूटेशन है योमो। इसके बारे में बताएं, इसका जो कलर जो है किस टाइप का है और इसकी क्या खूबसूरतियत है। असान भाई, ये योमो, ये वो बर्ड है जो यूरोप से जब इम्पोर्ट हुआ था, तो ये 12-12 लाख रुपए के भी सेल हुए। अच्छा, जब नए नए आए थे जी। तो उसके वो सब तो खैर फ़ोन जावा से ही लोग बहुत अच्छी अर्निंग ले रहे थे, तो पैसल पे भी नहीं गए। तो ये बर्ड रिड्यूस होकर मार्केट के अंदर इसका रेट थोड़ा सा कम हुआ। लेकिन ये भी जर्मन आई बर्ड है। जब ये हैच होता है तो ये रेड आई में होता है और बाद में अपने कलर को कन्वर्ट कर लेता है। अब इसके बॉडी के कलर और इसके बॉडी के टून में आप इनके कलर चेक करें। इसका जो हेड और टेल है वो सेम कलर का है, जो कि बिल्कुल चॉकलेटी हेड ब्राउन कलर का है। सही। इसके बॉडी कलर जो है वो सिल्वर ग्रे जावा जो है उस तरह के हैं, और उसके बेली जो है बेसिकली इसका बेली बिल्कुल डार्क येलो कलर का है, और जो कि बहुत खूबसूरत बर्ड है। लेकिन अभी तक के मोटेशन के अंदर सबसे हाई मोटेशन मेरे पास है। लोगों के पास इसके पैसल भी अवेलेबल है। तो बेसिकली ये सिंपल योमो है, इसी के अंदर योमो पेस्टल भी है, और ओपल योमो भी है, और अल्बाइनो सॉरी योमो ओपल ही है बेसिकली। तो इसके भी डिफरेंट कलर्स हैं। तो ये जो है ये फीमेल है मेरे पास, और वो मेल जो मैंने परचेज किया है अभी, जो मैंने आपको दिखाया था ग्रे पेस्टल का, सही, वो इस फीमेल के लिए मैंने इसको ऑर्डर करना है। इसकी पेयरिंग आप करेंगे? इसकी पेयरिंग उस मेल से करूँगा आगे फर्दर मोटेशन के लिए। ये बहुत खूबसूरत बर्ड है। अच्छा, इसका जो है ना पेस्टल, वो समझ लें योमो पेस्टल, वो 6 पेस्टल की मोटेशन होगी। 5 तो मैंने दिखाई हैं। एक आपको ग्रे पेस्टल, ओपल पेस्टल, पेस्टल अगेट इनो, और ये फॉन पेस्टल, ये 5 मैंने दिखाई हैं। एक इसका पेस्टल है योमो पेस्टल, वो मेरे पास अभी नहीं है। तो ये 6 वो हैं, और अगेट के अंदर भी इस तरह से 5 अगेट हैं, जो कि एक आपको सिंपल अगेट दिखाया मैंने ब्लैक हेड ब्लैक टेल में, एक गोल्ड अगेट है, एक सिल्वर अगेट है, एक पेस्टल अगेट है, और एक पेस्टल अगेट इनो। तो ये सारे बर्ड्स मैंने दिखाए हैं। तो ये लोगों को अब अगर डिटेल में कोई वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में देखेगा तो फिर दोस्तों नहीं समझ में नहीं, ठीक है, क्योंकि वीडियो आपके लिए अदनान भाई ने जो इतनी मेहनत करके बनाई, 17 बर्ड सारे केजेस से निकाले, फिर सबको याद रखना, फिर सबको वापिस छोड़ना, और सब ये लास्ट बर्ड है, सारे ब्रीड पे हैं, सबके अंडे बच्चे हैं। अभी मैं आपको शायद नेक्स्ट वीडियो में इसकी ब्रीड भी दिखाऊंगा। तो ये रिस्क लिया है मैंने, खैर इससे अच्छा है कि लोगों को अवेयरनेस भी मिली है। तो ये वाली वीडियो है भी नहीं कि इसमें मैं कुछ सेल परचेज के लिए दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए वीडियो है, और इससे काफ़ी फ़ायदा होगा लोगों को इंशाल्लाह।
अदनान भाई ने माशाल्लाह तो आपको तमाम म्यूटेशन जो दिखाई जो इनके पास मौजूद थी। अब जो इनके चिक्स निकले हुए होते हैं वो आपको दिखाएंगे अदनान भाई, क्योंकि जब बच्चे होते हैं वो मोल्ड से पहले जो इनका कलर अलग होता है, मोल्ड के बाद जो इनका कलर चेंज हो जाता है। तो माशाल्लाह तो इनके पास बच्चे भी मौजूद है अदनान भाई, वो दिखाएं बच्चे जो हम किस तरीके से देख सकते अच्छा, हैं। सामने मैं शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये रिसेंटली सेल्फ हुए हैं बच्चे। अभी इनकी बॉडी पे कोई टोन नहीं है, लेकिन इनके टेल का कलर देखें लाइट कलर में है और हेड का कलर लाइट कलर में, जबकि फॉन जावा की जो टेल होती है ना वो ग्रे होती है। सही। और ये इस स्टेज से जब ये नेक्स्ट स्टेज पे कन्वर्ट होते हैं तो इनकी बॉडी में पाइड जैसे स्पॉटेड पाइड बनना शुरू हो जाता है। जैसे इनमें से अगर आप कुछ पीसेस देखें तो इसमें पाइड हैं, और बल्कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही दिखा देता हूँ। इधर आ जाएं, इसका नेक्स्ट स्टेज मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, नेक्स्ट स्टेज के अंदर ये तकरीबन इतने पाइड होते हैं, ये इससे थोड़े से बड़े चिक हैं इस तरह के। उसके बाद फिर इस लेवल पे आ जाते हैं, और उसके बाद ये अपना पूरा कलर चेंज करके ये पेस्टल की तरह बन जाते हैं। और ये अगेट की अगर आप बात करें तो अगेट के चिक इस तरह के होते हैं स्टार्ट में, ये नॉर्मल अगेट जो है, और उसके बाद ये कलर मोल्ड करने के बाद ये अपने पेरेंट्स की तरह इस तरह के हो जाते हैं। और ये ग्रे एग्जीबिशन है। ग्रे के तो खैर बिल्कुल सेम बच्चों का कलर बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे नॉर्मल ग्रे के होता है। एग्जीबिशन में है ये गोल्ड अगेट के चिक्स हैं। जब गोल्ड अगेट का चिक्स जब बिल्कुल छोटा होता है, उसकी सिर्फ टेल लाइट गोल्ड होती है और पूरा बर्ड अल्बाइनो जावा की तरह वाइट होता है, उसके पीठ पे भी कोई निशान नहीं होती। लेकिन जैसे ये मोल्ड का अपने क्लियर करने लगते हैं तो इनके हेड पे और टेल पे दोनों पे ही मार्किंग आना शुरू हो जाती है। तो ये गोल्ड की पट्टों की निशानी है। अच्छा, अगर आप इधर आएंगे, ये देखें इसके अंदर ग्रे जावा, नॉर्मल ग्रे जावा है ये, और इसके साथ ग्रे पेस्टल के भी बर्ड हैं। अब ग्रे जावा की देखें पीठ बिल्कुल ब्लैक है, और ग्रे पेस्टल की वैसे ही येलो है, वो ब्राउन है, जिससे जो आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि इसकी पीठ थोड़ी सी चेंज है और उसकी चेंज है। ये देखेंगे ये वाला पीस जो है ये ग्रे पेस्टल है, ये अब वो लास्ट में चिपका हुआ है। सही। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप लास्ट वाले में देखते हैं तो इसके अंदर ये सामने ग्रे पेस्टल का बच्चा बैठा है जो भी उड़ के गया, उसके साथ ही योमो स्प्लिट है ग्रे में, और इनो पेस्टल के भी बच्चे हैं ये। तो ओवरऑल इसके कुछ बच्चों में इसके डिफरेंस है, तो आगे आपके इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करवाऊँगा। और ये फॉन एग्जीबिशन यूरोपियन एग्जीबिशन के चिक्स हैं जो मैंने अपने लिए अभी परचेज किए हैं, कि जिनके साइज इनहेंस करने के लिए इन बर्ड का यूज़ करेंगे। ये सारे यूरोपियन एग्जीबिशन प्योर एग्जीबिशन बर्ड हैं ये सारे, सही। और ये सारे बर्ड अभी मौजूद नॉर्मल इनके जो मोल्ड का टाइम है तकरीबन 4 महीने तक है, 4 महीने फिर 8 महीने। जावा 2 दफ़ा मोल्ड करता है, एक बार मोल्ड करता है 4 महीने से और 5 महीने के दरमियान, फिर 1 महीने तक वो अपने सेम पोजीशन पर रहता है, फिर 6 मंथ पे एक मोल्ड स्टार्ट करता है जो 7.5 और 7 मंथ के दरमियान कंप्लीट करता है। 7 मंथ के बाद बर्ड बिल्कुल अडल्ट दिखता है, लेकिन वो मेच्योर नहीं होता। मेच्योर ब्रीड करने के लिए बर्ड का कम से कम 9 से 10 महीने का होना ज़रूरी है। तो 10 महीने का बर्ड जो होगा वो बहुत अच्छी ब्रीड करेगा, और उससे छोटा बर्ड जो है वो या तो अपने अंडे ज़ाया करेगा या वो बच्चे नहीं पाल सकता। बजाय लोग ब्रीड करवा लेते हैं, लेकिन वो ब्रीड अच्छी आती नहीं। तो 10 महीने के बर्ड से ही बंदा ब्रीड करवाए। तो गाइस ये वीडियो हमने जो है काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बनाई है, और अदनान भाई ने आपको एक एक चीज़ जो है समझाई है। अदनान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो न्यू फैंस है वो इंशाल्लाह कमेंट करके बताएंगे वीडियो कैसी लगी। तकरीबन आपके पास 17 म्यूटेशंस आपके मौजूद है जावा की, वो आपने तमाम की तमाम दिखाई, और इसकी डिटेल भी आपने दिखाई। बच्चे कैसे होते हैं, बच्चे जब मोल्ड करने के बाद जो है बड़े होते हैं उनका कलर कैसे हो जाता है। तो ये कि इंशाल्लाह जो इसके अलावा जो और म्यूटेशन है वो आप कौन सी रखने जा रहे हैं जावा के अंदर? सर अभी तो है कुछ टारगेट है कि पेस्टल अगेट जो है वो, सॉरी, योमो पेस्टल और अगेट योमो पेस्टल कुछ बहुत ही रेयर मोटेशन है, इंशाल्लाह उसकी तरफ भी जाएंगे। और कोशिश तो ये है कि अभी वाली शिपमेंट में ही कुछ पीसेस आ जाएं, लेकिन अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा। लेकिन अभी पेस्टल के जो हैं यूरोपियन एग्जीबिशन के तो पीसेस मेरे पास आ रहे हैं। अगर वो वाले पीसेस सारे मेरे पास 30 पेयर मंगवाए मैंने, अगर वो आ गए तो इन पीसेस में से अगर किसी भाई को चाहिए हो तो मैं वो बर्ड दे भी सकता हूँ। अगर डिले हुआ तो फिर इन सारे बर्ड्स को मैं नेक्स्ट ईयर के लिए ब्रीड पे लगाऊंगा। ठीक है, तो गाइस ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर अमान अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।